हेलो एवरीवन, आई एम रमन एंड आप देख रहे हैं मैथ्स ए लॉजिकल स्टडी, हमारा एजुकेशनल चैनल जो क्लास 9th की मैथ्स को कंप्लीटली कवर करता है। और इससे पहले हमारे पिछले वीडियोस के अंदर आप चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज नंबर 11.1 और 11.2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम 11.3 एक्सरसाइज कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको स्फेयर और कोन इन दोनों का वॉल्यूम के फार्मूले से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो उस फार्मूले के ऊपर ही बेस्ड ये सारी की सारी एक्सरसाइज 11.3 जो कोन के सारे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करती है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ ए कोन इन दोनों के फार्मूले को अच्छी तरह से समझना है। तो पहले बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर के अंदर आपको एक ही डायमेंशन की जरूरत होती है, उसे आप रेडियस कह लीजिए या डायमीटर कह लीजिए। रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है, और आपको अगर रेडियस गिवन है तो आप फार्मूले में डायरेक्ट अप्लाई करके उसका वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर फाइंड कर सकते हो। और अगर आपको डायमीटर गिवन है तो आपको उसको पहले हाफ करना पड़ेगा, तभी आपको रेडियस मिलेगी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का सिंगल फार्मूला है, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, जिसकी स्फीयर की वॉल्यूम का मतलब होता है इसकी कैपेसिटी, यानी इसके अंदर कोई भी सामान, एयर या कोई भी और सामान कितना, ये इस कैपेसिटी इस स्फीयर की कितनी है वो आपका वॉल्यूम कहलाता है। कैपेसिटी ऑफ ए स्फीयर इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। तो एक ही फार्मूला। सेकंड, आगे इससे आगे बढ़ते हैं तो इसी को हाफ कर दिया जाए। अगर इसी स्फीयर को हम सेंटर से यानी कि उसके डायमीटर के पैरेलल काट के दो टुकड़ों में बांट दें तो इसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है। इसका नेचुरली अगर एक पूरे स्फीयर की कैपेसिटी अगर 4/3 पाई आर क्यूब है, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो उसको हाफ में कट कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी जो होगी, जो उसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है उसके अंदर, दैट विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ ए स्फीयर। मींस इट विल बी 2/3 पाई आर क्यूब। जो स्फीयर के केस में था 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर की कैपेसिटी, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब बात करते हैं कोन की। राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट है h, स्लैंट हाइट है l, हाइट h, स्लैंट हाइट l, और रेडियस कितनी है r। तो इसका वॉल्यूम या कैपेसिटी एक ही बात है, ये ध्यान रखना। वॉल्यूम और कैपेसिटी एक ही बात होती है, दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज V इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ध्यान रखना 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये L नहीं है। जो सरफेस एरिया फाइंड करते समय, जो कोन का सरफेस एरिया फाइंड करते समय हमने पाई आर L यूज किया था, इसके अंदर h आपको यूज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो बेसिकली आपके पास तीन फार्मूला हैं जो कि 11.1 के अंदर, 11.3 एक्सरसाइज के अंदर आपको कौन से ही सारे रिलेटेड यूज होंगे, वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h का फार्मूला। लेकिन 11.4 के अंदर जो बेस आपको है वो अभी मैंने इसी में बता दिया है कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर जो होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर उसका हाफ होता है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसके बाद में इन तीनों फार्मूला के बाद में हम एक्सरसाइज 11.3 को स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो आप ये फिगर देखिए, इसके अंदर आपको हाइट और रेडियस दोनों यहां शो की हुई हैं। तो आपके इस फार्मूले के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है कोन का, V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। आपको ऑलरेडी डायरेक्ट h गिवन है, इसलिए आपको h को अलग से फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कीजिए। r की वैल्यू 6 और हाइट की वैल्यू 7, दोनों पुट करने से आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का सेकंड पार्ट सिंपल, कोई चेंज नहीं, केवल डाटा में डिफरेंस है। रेडियस कितनी है 3.5 और हाइट कितनी है 12। इसको
इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसके ऊपर मुझे टाइम देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो टाइम बचाइए और उसको अपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। नोट करना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लीटर्स। इसको हम अभी डिस्कस भी करेंगे। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। हाइट 12 सेंटीमीटर। यहां ये कुछ गलत प्रिंट हो गया है तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। ये हाइट नहीं, सेकंड क्वेश्चन में ये रेडियस ही है, ये रेडियस है, ये हाइट नहीं है। इसको मैंने करेक्ट कर दिया, आप चेक कर लेना। तो ये दो पार्ट हैं, तो हम इस कोन की कैपेसिटी हमारे को फाइंड करनी है इन लीटर्स व्हेन रेडियस, फर्स्ट पार्ट के अंदर बता रहा हूं, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज 25। तो रेडियस ये आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। तो आपको फार्मूले में क्या चीज की जरूरत होती है? एच की, एल की जरूरत नहीं होती। लेकिन एच की वैल्यू हम इस फार्मूले से, जो पाइथागोरस का फार्मूला आपको पहले भी बताया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से हम एच की वैल्यू फाइंड करते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, बिकॉज एल कितना गिवन है 25, आर कितना 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ एच दैट इज 24। अब आपके इस फार्मूले में जो जो चीज आपको चाहिए थी, एक रेडियस की जरूरत है, एक हाइट की जरूरत है, तो वो आपको मिल गई। आर गिवन है, एच आपने फाइंड कर लिया। तो वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, आंसर नहीं, आपके पास वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है इसकी कैपेसिटी इन लीटर्स। ये आ गई है क्यूबिक सेंटीमीटर में, आपको लीटर्स में फाइंड करना है कि उस वेसल के अंदर कितना लीटर पानी आ जाएगा या कितना लीटर उसका कैपेसिटी है। तो आपके लिए फार्मूला यहां लगता है 1232 जो सेंटीमीटर क्यूब है। आपको यह बता दूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। वैसे आपको 1 cm की 1 सेंटीमीटर क्यूब की डेफिनेशन बता देता हूं, आपको याद रहेगी, आपके दिमाग में एक फिगर बन जाएगा हमेशा के लिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है एक छोटा सा इमेजिनरी बॉक्स जिसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, विड्थ भी 1 सेंटीमीटर है और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। एक छोटा सा क्यूब, जैसे शुगर क्यूब होते हैं उस तरीके का एक क्यूब, उसको आप 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर अगर आप मान लेते हैं तो उस छोटे से बॉक्स के अंदर जो कैपेसिटी है उसकी, जो उसके अंदर आप पानी डालेंगे तो 1 मिलीलीटर पानी आएगा। कितना? 1 ml। तो आपने जो अभी फाइंड किया था आंसर 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1232 मिलीलीटर के अंदर। यानी आपने सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करके अब मिलीलीटर के अंदर लिख दिया। अब ये तो आ गया मिलीलीटर, और ये हमारे को मालूम ही है कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। जैसे आप कहते हो ना कि मेरे को 1 पाव दूध दे दो, तो उसका मतलब होता है 250। एक पाव का मतलब 1/4 ऑफ ए लीटर, दैट इज 250 ml। तो आपका 1000 जो ml होता है वो 1 लीटर होता है। इसलिए आपने इसको अगर 1000 से डिवाइड कर दिया तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो लीटर के अंदर आंसर आ जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन में आपसे डिमांड किया गया है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.232 लीटर्स। ठीक, इसी का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी इसी तरीके से एक डाटा चेंज किया हुआ है, और आप इसको अपने आप यहां से देख के सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। इसका वॉल्यूम फाइंड करने का कोई अलग तरीका नहीं है, बिल्कुल वही तरीका जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन 3 में क्या है? द हाइट ऑफ ए कॉन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट कितनी गिवन है? 15 सेंटीमीटर। If its volume is 1570 centimeter cube, then find the radius of the base। इसकी रेडियस फाइंड करनी है। पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें आपको एच, आर या एल गिवन होता था और आप वॉल्यूम फाइंड करते थे, बट इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और साथ में गिवन है हाइट ऑफ द कोन दैट इज
15 सेंटीमीटर। तो हाइट जब आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है, तो फार्मूला तो आपका वही यूज होता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आर आपको फाइंड करना है, एच आपको गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम गिवन है का मतलब 1570 इज इक्वल टू ये 1/3 यहां आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर एज इट इज बिकॉज आपने ये फाइंड करना है, एच आपको गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और इसको जब स्क्वायर रूट इसका फाइंड करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। सो सिंपल, बस अप्लाई करना है आपको फार्मूला, और फार्मूला अप्लाई करने में ये ध्यान करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, फाइंड रेडियस करनी है ना कि वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम कितना है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, केवल उसमें रेडियस फाइंड करनी थी, इस क्वेश्चन में आपको डायमीटर फाइंड करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस। तो सेम उसी तरीके से वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करेंगे। इसको सॉल्व तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड किसकी करनी है, डायामीटर, तो आप उसको डबल कर देंगे तो आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर्स, ये है टॉप डायमीटर, जो आपकी ये पूरी लाइन होती है, दैट इज टॉप ऑफ द टॉप डायमीटर, दैट इज 3.5 मीटर। 3.5 मीटर्स मींस रेडियस कितनी होगी 3.5 डिवाइडेड बाय 2, और इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ दे रखा है 12 मीटर्स डीप। डीप मींस हाइट, हाइट और डेप्थ एक ही बात होती है, सो दिस इज 12 मीटर्स, ये आपको गिवन है। व्हाट इज द कैपेसिटी इन लीटर्स, वही कैपेसिटी इसकी फाइंड करनी है। कैपेसिटी फाइंड करनी है तो इसकी डायमेंशंस अगर मीटर में दे रखी हैं तो सारी मीटर में ही लेंगे हम डायमेंशंस। तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम का वही फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12, बिकॉज एच इज 12। तो वॉल्यूम आपने फाइंड किया, वो कितना आ गया 38.5 मीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिए, आपको आंसर फाइंड करना है लीटर्स में, आपका आंसर आया है मीटर क्यूब में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर्स होते हैं। पहले तो आपको वही एक्सप्लेन करता हूं कि 1 मीटर क्यूब होता क्या है। 1 मीटर क्यूब आप ये समझ लीजिए जैसे आपके घर में पानी की टंकी जो छत के ऊपर रखी होती है, अगर उसका जो बेस है, जो वो मान लो क्यूब की फॉर्म के अंदर पूरी टंकी है, तो उसका 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर उसकी लेंथ और 1 मीटर उसकी हाइट, यानी इस शेप के अंदर वो होगी, तो उसको हम 1 मीटर क्यूब बोलते हैं। और 1 मीटर क्यूब के अंदर जो पानी आता है उसकी कैपेसिटी होती है 1000 लीटर्स, यानी 1 मीटर क्यूब के अंदर 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर के अंदर 1000 लीटर, 1000 लीटर्स पानी आता है। तो आपका आंसर क्या आया था, वॉल्यूम 38.5 मीटर क्यूब। तो आपको उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर लीटर के अंदर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ दैट कॉनिकल पिट इज 38,500 लीटर्स। याद रखना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर ही कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर आता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर्स उसकी कैपेसिटी मानी जाती है, जो उसके अंदर पानी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, इस चीज को ध्यान रखना, 3 डायमेंशंस होती हैं, इसलिए इसका जो आंसर जब भी आएगा इसका वो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, फीट क्यूब, इंच क्यूब, किलोमीटर क्यूब, कुछ भी क्यूबिकल फॉर्म के अंदर ही आएगा। इसकी यूनिट में क्यूब लगता है हमेशा, ये वॉल्यूम है। सरफेस एरिया में स्क्वायर लगता है। सिंपल लेंथ के अंदर, जिसको हम लीनियर लेंथ बोलते हैं, उसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट सेंटीमीटर या मीटर लिखा जाता है। सरफेस एरिया में स्क्वायर और वॉल्यूम में क्यूब आता है। तो क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब।
इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर, मीन्स आपको रेडियस बता दी गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड हाइट ऑफ द कोन। अब हाइट ऑफ द कोन फाइंड करनी है, तो हाइट के फार्मूले के लिए आपके पास आपको हाइट का फार्मूला वॉल्यूम के अंदर ही कनेक्टेड मिल जाता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, तो हाइट फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले से आप हाइट फाइंड करेंगे कैलकुलेशन करके। ये सामने सिंपल कैलकुलेशन की हुई है, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेना चाहूँगा। इसको सॉल्व कीजिए और हाइट इसकी फाइंड कर लीजिए। सेकंड पार्ट जो इसका है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। जब आपके पास हाइट आ गई, जो आपने इसी फर्स्ट पार्ट में फाइंड की है, रेडियस आपको गिवन है, मीन्स आपको डायमीटर गिवन है, तो हाफ करके आपने रेडियस उसकी 14 फाइंड कर ली है। जब हाइट आपके पास अवेलेबल है, रेडियस आपके पास अवेलेबल है, तो स्लांट हाइट का फार्मूला तो आपके पास डायरेक्ट है ही, तो इससे आप फार्मूले में फाइंड करेंगे तो L आ जाएगा आपके पास 50 सेंटीमीटर। अब आ गया सेकंड के बाद थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड कीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है पाई आर एल। आर आपको गिवन है, एल आपने सेकंड पार्ट में फाइंड कर लिया है, तो एरिया के अंदर वैल्यू पुट कीजिए 22/7, 14 और 50। तो आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। बहुत सिंपल, आप फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा जितना कि आपको मैथमेटिक्स का हवा दिखाया जाता है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के चैप्टर का खास तौर पे बताया जाता है कि बहुत टफ है, नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फोकस कर रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, तो अभी तक आपको इन 6 क्वेश्चंस में भी पता चल गया होगा कि ऐसा टफ चैप्टर नहीं है, अगर आप कंसंट्रेट करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, तो आप इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपनी बढ़ाइए। क्वेश्चन है, ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC। कौन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC विद साइड्स 5, 12 एंड 13 इज रिजॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर्स। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो आपने पहले पढ़ा ही है कि एक ट्राइंगल को अगर आप वर्टिकली खड़ा करके उसकी वर्टिकली एक्सिस के साथ में रोटेट कर देते हैं, ट्राइंगल का मतलब, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो सेट स्क्वायर होता है उसमें भी 2 ट्राइंगल शेप के अंदर आपके पास मिल जाते हैं जिनमें एंगल 90 डिग्री का होता है। तो उनमें से एक सेट स्क्वायर में से, दोनों में से कोई एक पार्ट को अगर आप वर्टिकली खड़ा कर देंगे तो वो राइट एंगल ट्राइंगल की शेप के अंदर ही होगा, और उसको वर्टिकली खड़ा करके और वर्टिकल जेड एक्सिस के साथ में रोटेट करेंगे एक्स और वाई एक्सिस फ्लोर के ऊपर, तो वो जो शेप बनेगी वो बनेगी एक कोन की शेप। वो ये कोन की शेप बनेगी, और ये पोर्शन जो मैं आपको रेड में ड्रा करके दिखा रहा हूं, ये वो सेट स्क्वायर का पार्ट होगा, और उसकी ये रेडियस होगी, ये उसकी रेडियस कन्वर्ट हो जाएगी। जब वो कोन बन जाएगा तो उसको रेडियस कहेंगे, और ये इसकी हाइट बन जाएगी जो जेड एक्सिस के ऊपर आपने वर्टिकल जब खड़ा किया उसको, तो वो उसकी हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक कोन ही बनेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ABC ट्राइंगल है उसका जो बेस है वो है 5, जो बेस है वो है 5, और हाइट कितनी है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। तो ये तीनों डायमेंशंस जो हैं ये आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी कोन के अंदर। तो जो आपका कोन फॉर्म होगा, उस कोन का जो नीचे सर्कुलर पोर्शन होगा उसको हम रेडियस कहते हैं, और वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। L इसकी 13 होगी, जो कि इसकी स्लैंट हाइट होती है। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को L को अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो जाएगी कोन की, क्योंकि इसको हमने रोटेट करने से जो फिगर मिला है हमें वो कोन की शेप में मिला है। तो हाइट 12 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इससे फार्मूला वही अप्लाई होगा। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो V = 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम आपके पास आंसर आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में इसी सेट स्क्वायर को अगर आपने जिस डायरेक्शन में एक हाइट वाली ज्यादा पोर्शन लेके और नीचे 5 लिया था, हाइट 12 ली थी और डायगोनल जो था 13 सेंटीमीटर था, वो कहते हैं इसी सेट स्क्वायर के पार्ट का छोटी वाली जो साइड है उसको नीचे लेने की बजाय बड़ी वाली साइड जो 90 डिग्री के एंगल के साथ है, जो कि 12 सेंटीमीटर है, उसको अगर आप बेस पे लेके रोटेट करेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो आप ये देखिए कि अब आपके पास रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर हो गई, हाइट कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, दोनों चेंज हो गई। तो रेडियस 12 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर, फार्मूला वही है V2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आंसर आएगा 754.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का है कि जो पहले का वॉल्यूम था जब आपने बेस 5 सेंटीमीटर की रेडियस का लिया था, और ये वाला जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपने बेस 12 सेंटीमीटर रेडियस का लिया है, तो दोनों का रेशो क्या होगा। तो दोनों के वॉल्यूम का रेशो क्या होगा, तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं। V2 by V1 इज इक्वल टू 754.28 जो आपने यहां फाइंड किया है, और 314 जो कि आपने पिछले फर्स्ट पार्ट के अंदर इसको फाइंड किया था। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.40। तो V2 by V1 इज 2.40। नॉर्मली रेशियोज को हम पॉइंट्स के अंदर डिस्क्राइब नहीं करते हैं, यानी ये 2.40 है। इसको सॉल्व करके डिवाइडेड बाय 100 डेसिमल हटाने के बाद में 12/5 आ जाता है। नॉर्मली कोई जब भी आप रेशो फाइंड करें तो उसको इसी तरीके से सॉल्व करके कंप्लीट फिगर के अंदर लिया कीजिए, चाहे वो कितना भी बड़े फिगर हो। उसको पॉइंट्स में नॉर्मली नहीं लेते हैं, लेकिन अगर इसको लिख भी देते हैं 2.40 तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा सॉल्व करके आपके पास 12/5 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये रेशो आराम से इस तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर्स एंड हाइट इज 3 मीटर्स, फाइंड इट्स वॉल्यूम। हीप ऑफ व्हीट क्या होता है? एक आपको बड़ी अच्छी सी चीज, नई चीज बताता हूं इसमें कि व्हीट का जो हीप होता है, यानी कि एक आपने व्हीट का मतलब गेहूं या और भी कोई चीज हो सकती है। इन एग्जांपल में आप गेहूं कह सकते हो, सरसों कह सकते हो, ज्वार कह सकते हो, मक्का कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कोई भी क्रॉप, कोई भी फसल, उसके दानों का एक ढेर है। हीप मींस एक पूरा का पूरा उसका ढेर है। वो जो ढेर है उसकी जो शेप होती है वो हमेशा एक कोन की शेप होती है। आप याद रखना इस चीज को कि जितना मर्जी उसके ऊपर आप एक बोरी भर के और डाल देंगे तो भी वो कोन की शेप में रहेगा, 10 बोरी और डाल देंगे उसके ऊपर तो भी एक कोन की शेप में रहेगा। एक ट्रक खाली कर देंगे व्हीट का तो भी वो नॉर्मली जब चारों तरफ से आप इसको इकट्ठा करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो शेप होगी वो एक कोन की ही शेप होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि नॉर्मली आप कभी, क्योंकि आपने इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं किया, तो आपको जब ऑब्जर्व करोगे तो आप जब भी उसको देखोगे तो आपको वो एग्जैक्टली एक कोन की शेप के अंदर मिलेगा। तो हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, हीप ऑफ ए व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर्स। डायमीटर आपको बेस का गिवन है, रेडियस उसको हाफ करके आप फाइंड कर लेंगे, और हाइट कितनी है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए तो कुछ जादू मंत्र लगाने की जरूरत नहीं है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको एच आपको गिवन है, आर आपको गिवन है, एल आपने फाइंड करनी है, तो एल आप फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हाइट 3 मीटर गिवन, डायमीटर 10.5 गिवन, तो वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 86.625 मीटर क्यूब। अब इसका सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। अगर इसको कवर करना है, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर कैनवास लगाना है, त्रिपाल लगाना है, तो आप मानकर चलिए कि ये कॉनिकल शेप है तो इसके ऊपर ही त्रिपाल लगेगा, ऊपर ही कैनवास लगेगा इसको रेन से कवर करने के लिए। इसके बॉटम पे, फ्लोर पे कवर नहीं लगेगा। तो जो आपको फार्मूला यूज करना है कौन का, वो पाई आर एल वाला यूज करना है। पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल वाला फार्मूला यूज नहीं करना है, बिकॉज
आपको इस हीप को केवल टॉप से ही कवर करना है। तो केवल सर्कुलर पोर्शन नहीं लेना, हमें ओनली कर्व्ड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो वो फाइंड करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट 99.825। तो इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। अब इस 11.3 के अंदर हमने कोन का वॉल्यूम कवर किया, कोन का जो वॉल्यूम है पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम स्फीयर का वॉल्यूम कंप्लीट सारे क्वेश्चन 11.4 एक्सरसाइज के कवर करेंगे। आप कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए, रेगुलरली इसको पढ़िए, और जब भी इसको पढ़िए, जब भी किसी एक्सरसाइज में जाइए तो उससे पहले उसमें यूज होने वाले फार्मूला को एक बार दोबारा अच्छी तरह से देख लीजिए। वो फार्मूला आपके माइंड में रहेगा तो आपको क्वेश्चन कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हूं, सब कुछ बता दूंगा। आप सिर्फ जुड़े रहिए। मैथ्स ए लॉजिकल स्टडी खुद भी पढ़िए, बाकी लोगों को बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स को भी कहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में 11.4 में, अगले वीडियो में। थैंक यू।